Hello students, I am Dr. शशि त्यागी। लेक्चर्स फॉर कॉलेज एजुकेशन चैनल पर आपको स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैंने हायर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स बनाए हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सच एज डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस एंड इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं इसमें कंसिडर करूँगी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स एंड कर्व ट्रेसिंग पार्ट 1 इन डिफरेंशियल कैलकुलस। In this part we will discuss first introduction, increasing and decreasing function, theorem, example of increasing function, decreasing function and constant function। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टेस्ट of concavity, convexity and point of inflection in case of polar curve also। इसके आज के इस लेक्चर में मेन कीवर्ड्स हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को इसमें यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। किसी भी कर्व, कोई भी हमारे पास कर्व है तो हम उसको एकदम देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये कर्व हमारा, इसका बिहेवियर क्या है। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जहाँ पर कर्व अपना बिहेवियर चेंज करता है। इससे जो पहला चैप्टर है हमारा मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शंस, उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कंसीडर करते हैं जहाँ पर कि कर्व हमारा चेंज होता है इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। आज के जो ये सेक्शन अब स्टार्ट किया है, ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें हम वी शैल क्लासीफाई द ग्राफ ऑफ फंक्शन सो एज टू गेट एन आइडिया ऑफ increasing and decreasing of a function, concavity, convexity of function in an interval में point of inflection and other singular points, इनको हम consider करेंगे। Now come to increasing and decreasing function। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फिज़िकली जो डेफिनेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की वो हमारी है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन एन क्लोज इंटरवल। यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल है ए बी, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी पेयर ऑफ x1 and x2 in interval AB such that x1 less than x2, this implies fx1 less than fx2। अगर x1 x2 से छोटा है तो जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है x1 और x2 पर वो हमारे इस तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए fx1 इज लेस देन fx2। ए फंक्शन fx is said to be decreasing function in an close interval AB if and only if for every pair x1 and x2 in AB x1 less than x2, तो फंक्शन की वैल्यू अगर हमारी fx1 ग्रेटर देन होगी fx2 से तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसमें हम ये एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है y हमारा डिफाइंड है इस तरीके से, x अगर लेस देन ज़ीरो है तो 1 माइनस 2x है, x की वैल्यू 0 और 2 है, 0 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 आ जाती है। x ग्रेटर देन 2 है तो 2x माइनस 3 है। ये हमारा इसकी बेस पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ हमारा इस तरीके से आ जाएगा। जब हमारी वैल्यू, ये पॉइंट हमारा आ गया 0 1, ये पॉइंट है हमारा 2 1। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन हमारा डिक्रीज़ हो रहा है जबकि हमारी x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, डिक्रीजिंग फॉर्म में हमारा फंक्शन आ रहा है। फिर जब वैल्यू हमारी x की 0 से लेकर
2 तक है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ गई 1। उसके बाद जब 2 से बड़ी होती है वैल्यू हमारी तो फंक्शन हमारा इंक्रीज़ करता है। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट आ गया है। उसके बाद का जो इंटरवल है उसमें हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली एक और कंसिडर करते हैं ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा इस तरीके से आता है। इसमें देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी y की वैल्यू भी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली x प्लस 1 का इंक्रीमेंट इसमें होता चला जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है यूनिफॉर्मली। नाउ अब हम मैथमेटिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे निकाल पाएंगे, तो उसके लिए थ्योरम है हमारे पास। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स बी कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ध्यान से देखिए, ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। कंटिन्यूस तो क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होना चाहिए। देन फर्स्ट केस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ए बी। सेकेंड केस एफ डैश एक्स लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ए बी, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। थर्ड केस है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट इन ए बी। इसके प्रूफ कैसे हम करेंगे? Yes, since the function f(x) is continuous in AB closed interval and differentiable in open interval AB, therefore the condition of Lagrange's mean value theorem, यहाँ पर हम कंडीशन इसकी आर सेटिस्फाई हो रही है ये हमारी। नाउ x1 x2 भी एनी 2 पॉइंट हमने ले लिए हैं इन द इंटरवल ए बी सच दैट x1 लेस देन x2, यहाँ पर लिया हमने 2 पॉइंट ले लिए, x1 की वैल्यू x2 से छोटी है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिटवीन x1 एंड x2 सच दैट, किस तरीके से आ जाएगा, जो एक नंबर है एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एफ डैश सी। नाउ केस कंसिडर करते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन ए बी। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, सिंस सी जो है हमारा ए बी के बीच में है, ए बी के इंटरवल को बिलोंग करता है। तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर देन 0, सिंस एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन है, तो यहाँ से हमारा जाएगा एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन। दिस मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगेन एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स इन ए बी, दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी लेस देन 0 सिंस सी बिलोंग्स टू ए बी। एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन 0 सिंस एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन एफ एक्स टू, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स टू लेस देन एफ एक्स वन। दैट मीन्स फंक्शन जो है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली एफ डैश एक्स 0 अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन। दैट मीन्स एफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स फंक्शन इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये। पहले एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर, सिंस एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पर लेस देन 0 है। सेकेंड एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स is increasing function at x equal to 3x by 2 as f dash x greater than 0 at x equal to 3 pi by 2. Third example है important, f x equal to x square plus 1 by x square
is neither increasing nor decreasing at x equal to -1 as f dash x इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू -1 पर। ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया हमारा। स्टूडेंट ये तीनों एग्जाम्पल छोटी छोटी हैं, ये इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यू में पूछी जाएंगी। और इससे पहले भी जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल कंसीडर करी हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax इक्वल टू ज़ीरो प्रोवाइडेड वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो उसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ज़ीरो से ए के बीच में फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद ए से यहाँ से इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंटरव्यू पर्पज़ से और शॉर्ट क्वेश्चन से भी। वाई इक्वल टू मॉडलेस एक्स, तो एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है, एक्स की वैल्यू जैसे पॉजिटिव हो जाती है तो हमारा ग्राफ जो है फंक्शन जो है हमारा इंक्रीज होगा। आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीडीएफ नोट्स जो इस लेक्चर के हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।